ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अश्वावतिर्गोमतिर्न उषासो वीर्वतीः सदमुच्छन्तु भद्राः। घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ पूषन्तव व्रते वयं नरिष्येम कदाचन स्तोतारस्तैः स्मसि। ॐ पथस्पथः परिपतिं वचस्यया कामेन कृतोऽभ्ययानड्व कर्म स्वा। ॐ सानो रासच्छुरुधश्चन्द्रगा ग्राधियं धियं शीर्षधाति न पूषा। ॐ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। ॐ तद्विप्रासो पुण्यभोज जाग्रीवांसमेन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम्। ॐ घृतवती भुवनानामभि श्रियो रवि पृथ्वी मधु दुगे सुपेशसाद्या वा पृथ्वी वरुणस्य धर्मणा विष्कभीते अजरे भूरिरेतसा। ॐ येनः सपत्नापते भवन्तविन्द्राग्निभयामभयबाधमहे तान् वसवो रुद्रादित्या उपरि स्पृशन्मुग्रं चेत्तरम् अधि राजम् अक्रन्सा। ओमानसत्यात्रिभिर्के कादशैर्यः देवभिर्यातं मधुपेयम् अश्विना प्रायुः तारिष्टं निरपांसिमिक्षतं सेधतं द्विषो भवतं स चाभुवा। ॐ ईशस्तोमो मरुतायं गिर्हमां दर्यास्यस्य मान्यस्य कारोः एषायाशिष्टतनवे वयं विद्यामेषं वृजनं जीरदानं स्वा। ॐ सहस्रस्तोमः सहच्छन्दस आवृतः सह प्रमार्षयः सप्तदेव्याः पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरथ्यो न रश्मिम्। ॐ आयुष्यं वर्चस्यं रायसपोषमोदभिदम् इदं हिरण्यं वर्चस्वया जैत्राय विशतादुमां स्वा। ॐ न तद्रक्षांसि न पिशाचाः तरन्ति देवानामोजः प्रथमजङ्ग हो तत् यो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः। ॐ यदा बन्धनन्दाक्षायण हिरण्यङ्ग शतानिकाय सुमनस्यमानाः तनम आबध्नामि शतसारदाय युष्माञ्जरदष्टिर्यथा संसा। ॐ उत नो अहिर्बुध्नयाः श्रीणोत्तवज एकपात पृथिवी समुद्राः विश्वे देवादिता विदोः अनस्तुता मंत्राः कविशस्तावन्तु। ओमिमागिरादित्येभ्यो वितस्नुः सनादरा
जभ्यो जुह्वा जुहोमि शृणोतु मित्रो वर्यमा भगो नः सुविजातो वरुणो दक्षो अंगसाः ॐ सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम् अप्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकनीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ ॐ उत्तिष्ठित ॐ उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवयन्त स्तविमहे उपप्रयन्तु मरुताः सुदानवा इन्द्र प्राशुर्भवा सचा ॐ प्रणूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदतु युक्तयं यस्मिन्निन्दो वरुणो मित्रो वर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॐ ब्रह्मणस्पते त्वम् अस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनियं न जिन्व विश्वं तद्भद्रं यादवन्ति देवा बृहद्वदेन विदुथे सुवीराः ॐ इति चतुस्त्रिंशोऽध्यायः अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः 35वां अध्याय शुरू हुआ। ओम अपेतु यन्तु पर्णयो सुम्ना देवपीयवः अस्य लोकः सुतावतः द्युभिः अहोभिः यक्तुभिः व्यक्तं यमोददात ववसानमस्मै ॐ सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु तस्मै युज्ययन्तामुस्त्रियाः ॐ अश्वत्थे ॐ वायुः पुनातु सविता पुनातवग्नेः भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा विमुच्ययन्तामुस्त्रियाय स्वाहा ॐ अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिष्कृता गो भाजयित किलासत यत् सन्वथ पुरुषं स्वाहा ॐ सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आवक्तु तस्मै पृथिवीशं भव ॐ प्रजापतौ त्वा देवतायां मुपोदके लोके निदधाम यसौ अपाः शुचदघम् ॐ परम मृत्योनुपरे पंथां यस्ते नेत्रो देवयानात् ये देवयान मार्ग है। हे मृत्यु यहाँ से परे चली जा। तो देवयान मार्ग में आते ही ये जन्म मरण का चक्कर कटने लगता है। ओम चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां ऋषि रीरिषो मोतवीरान् ॐ संवातः संहिते गृणीः शन्ते भवन्तविष्टकाः शं ते भवन्तवग्नयाः पार्थिवासो मात्वाभिषुषुचन् सा ॐ कल्पन्तां ते दिशः तुभ्यमापः शिवत माह तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः अन्तरिक्षं शिवं तुभ्यं कल्पतां ते दिशः सर्वाः ॐ अश्मन्वतीरीयते सङ्गर भद्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय अत्रा जहीमो शिवा ये आस संचि वानवयमुत्तरे माभिवाजान् ॐ अपाघमप किल्बिषमप वित्तयमपोरपः अपामार्गत्वम्
मदप दुष्पयनं सुवा। ओम सुमित्र यान आपोषदया सन्तु दुर्मति यास्तस्मै सन्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दुष्मः। ओम अनर्वाहम् अन्वार्भामहे सौरभेयं स्वस्तये सहना इन्द्रदे इव देवभयो वहनीः संसारणो भव। ॐ उर्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्तु उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ इमं जीवेभ्यः परिधिं ददामि मयि श्यामनु गादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिः अन्तर्मृत्युं ददतां पर्वतेन। ॐ अग्नायुं क्षिपवत् आसुवोजमिषं च नः आर्य वादस्वदुच्छूनाम्। ॐ आयुष्मान् अग्ने हविषा विधानो विप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पित्तवा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान्त स्वाहा। ॐ परिमेघामने शतपर्यग्निम् अहरिषत् देवश्व कृतश्रवाः इमांगदर्ध। ॐ तदर्शति। ॐ क्षव्यादम् अग्निं प्रहृणोमि दूरमिं राजयं गच्छतु रिप्रवाहः। इहैवायमित्रो जातवेदा देवभयो हव्यं वहतु प्रजानन्। ॐ वह वपाम जातवेदः पितृभ्यो यत्रेणान् वेत्थ निहितान् परके मेधसः कुलया उपतान्त्रवन्तु सत्या येषामाशिषाः। सम्नमन्तां स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ स्योन पृथिवी नो भवा निक्षरा निवेशनी यच्छानः सर्वसप्रथाः अपानः सोषु सदघं स्वाहा। ॐ अस्मात् त्वम् अधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः असौ स्वर्गयाय लोकाय स्वाहा। ॐ स्वाहा। इति 35वां अध्यायः 35वां अध्याय समाप्त हुआ। 5 अध्याय रह रहे हैं यजुर्वेद के, ये आकर पूरा करेंगे। डेंटिस्ट के पास आकर पूरा करेंगे आराम से। ओम अथ 37वां ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ। ओम ये जो आँखें हैं, ऋचम वाचम वाणी है, प्राणम प्रपद्ये प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र में सब जो है शुद्ध हो, इसके लिए भगवान कहता है आहुतियां डालो। ओम यन्मे क्षुद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणम् बृहस्पतिर्मे तद दधातु शन्नो भवन्तु भवनस्य अस्पतिः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कयानश्चित्र आभूदोति सदा वृद्धः सखा कया सचिष्ठया वृता। ॐ कः त्वं सत्यो मदानां मंगिष्टो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु। ॐ अभिषूणः सखीनामविता जरित्रीणां शतं भवासुयुतिभिः सा। ॐ कया त्वं न ऊतया विप्रमन्दसे वृषन् कया स्तोत्रिभ्यः आभर। ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजतीशं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमो शं इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शन्नो वातः पवतां शन्नः तपतु सूर्यः शन्नो कनिकृत देवाः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ महानिशं भवन्तु शं ॐ महानिशं भवन्तु नः शं रात्रि प्रतिधीयतां शं न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुण रातहव्य शं न इन्द्रापूषणा वाजिसातौ शमिन्द्रा सोम सुविताय संयोः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ सोना पृथिवी नो भवा निक्षरा निवेशने यच्छास्नः शर्म सप्रथा। ॐ आपो हिष्ठामयो भुवस्ता न ऊर्जे दधात न महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमोरुषस्तस्य भाजयते हनः उशतीर्व मातरः। ॐ तस्मारं गमामवो यस्य यक्षाय जिन्वत आपो जनयथा च नः। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। साधना करता है धीरे धीरे उसके सब काम बनते हैं। जो साधना बढ़ती है वो और साधक ऊंचाइयों पे जाता है, ये शांति पाता है, सुख और शांति। इसलिए वेद सुनना साधना है, तप है, श्रुतम तप और साधना करना, नाम जपना है, और ये रोजाना दोनों टाइम अग्निहोत्र, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ओम धृति दृंगः मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। स्वाहा। ओम धृति दृंगः मा जो ते संदृशी जीवयासं जो ते संदृशी जीवयासं। स्वाहा। ओम नमः
नमस्ते हर्षे शोचिषे नमस्ते अस्तव अस्तवचिषे अन्यास्ते अस्मत्तपन्तो हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव। ओम नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तन विष्णवे नमस्ते भगवन्नः तु यतः स्वः समीहसे स्वाहा। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं न कुरु प्रजाभयो अभयं नः पशुभयः। ओम सुमित्राय नः आपोषधयः सन्तु दुर्मित्रियाः तस्मै सन्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दुष्मः। ॐ तच्चक्षुर्दीर्घितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा इति 133 इति 37 37वां ओम अथ 37 ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वेष्टिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे नारिः असि ओम युञ्जते मनोत युञ्जते धियो विप्र विप्रस्य चित् रिहतो विपश्चिताः विहोत्रा ददे वायुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ओम देवी द्यावामखस्य वामद्यय शिरोराधयासं देवयजने पृथिव्याः मुखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे स्वाहा। ओम देव्यो वं रयो भूतस्य प्रथमजामकस्य वो शिरोराधयास राधयासं देवयजने पृथिव्याः मुखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। ओम इत्यग्रसीन्मखस्य ते अद्य शिरो राधयासं देवयजने पृथिव्याः मुखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। ओम इंद्रस्य योजः स्थमखस्य वो अद्य शिरो राधयासं देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। ओम प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेवयेतु सुनृता अच्छा वीरं नर्यं पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। जीवात्मा है वो अमर है, भिन्न भिन्न योनियों में कर्मानुसार जन्म लेती है। मंत्र चल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि मखस्य शीर्षणे। मखस्य बोलते हैं यज्ञ को, और मखस्य यज्ञ जो है, यज्ञ के
उत्तम अंग, सबसे शरीर में उत्तम सर ही है ना। तो भगवान कहता है जगत में सूर्य जो है जैसे और भूमि तो सिर के समान है, सबसे ऊंची है। सूर्य और भूमि सिर के समान है, उत्तम है। उसी प्रकार आप यज्ञ को भी सबसे ऊंचा माने। वैसे भी यज्ञ के लिए बोल रहे हैं ना कि भाई यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो सर के समान, जैसे सर सबसे ऊंचा है, सूर्य सबसे ऊंचा है, तो ये मख जो है यानी यज्ञ जो है ये सबसे ऊंचा शुभ कर्म है। इसे आप करें, सबसे ऊंचे शुभ कर्म को है। तो ईश्वर बोलता है कि मैं विद्वानों के देव यज्ञ में, विद्वानों के यज्ञ में आपके जो हैं मत्स्य सिर के जो यज्ञ के उत्तम अंग को, यानी यज्ञ का उत्तम अंग जो है वो सिर, सबसे उत्तम है यज्ञ संसार में। तो इसलिए मखाए तुझे यज्ञ के लिए तुझ उपदेशिका को राध्य सम सिद्ध करता हूं कि हे अध्यापिका, वेद के जानने वाली, यज्ञ सबसे उत्तम है। जैसे शरीर के उत्तम अंग में सिर सबसे ऊपर है, तो सबसे उत्तम ऊपर जो यज्ञ है विश्व में, तो उसको तो सिद्ध कर, यानी सब नर नारी यज्ञ करे। मखाए मत्स्य शीर्ष ने। और ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर नारी, अब ये नारियों के लिए विशेष कहा भगवान ने, तो नारी अगर वेद को नहीं जानेगी, घर में अग्निहोत्र नहीं करेगी, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं मिलेगी। वो वेद ही उत्तम शिक्षा देता है, वेद ही करैक्टर का निर्माण करता है। तो इसलिए नारी को विशेष करके, ऐसे तो सबके लिए कहा ही है, तो यहाँ स्पेशल नारी के लिए कह दिया भगवान ने। इससे ये नहीं समझना है कि नारी को कहा है, पुरुष को नहीं कहा। पुरुषों के लिए भी, सबके लिए कहा है। तो यज्ञ करे, सबसे उत्तम कर्म जो है। ओम मखस्य शिरोऽसि मखाय त्वा, मखस्य त्वा शीर्षणे, मखस्य शिरोऽसि मखाय त्वा, मखस्य त्वा शीर्षणे, मखस्य शिरोऽसि मखाय त्वा, मखस्य त्वा शीर्षणे, मखाय त्वा, मखस्य त्वा शीर्षणे, मखाय त्वा, मखस्य त्वा शीर्षणे, मखाय त्वा, मखस्य त्वा शीर्षणे। तो ये देखने में आ रहा है कि भगवान 3 बार रिपीट कर रहे हैं। भाव यही है कि इस मख को, इस यज्ञ को सिर के समान सबसे ऊंचा रखो और नित्य यज्ञ करो।
नित्य यज्ञ करो कि सारे सुख देता है। ये जीवन में हर अच्छे क्षेत्र में उन्नति करता है, क्योंकि बुरे कर्म करने वाले के लिए तो यज्ञ है ही नहीं। अगर यज्ञ भी करेगा उसका तो लाभ भी उसको नहीं होगा। ईश्वर कहता है ये आप हृदय को शुद्ध रखो, ये तपस्या कर करके सारे पापों को खत्म करो। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध, इनसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण का संपर्क नहीं रहेगा, ईश्वर प्रकट होते हैं। बुराई में ईश्वर प्रकट नहीं होते, छुपे रहते हैं। ईश्वर ने यही कहा कि सुख प्राप्त करने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए, क्लेशों को भगाने के लिए मखाए तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। तो ये बार बार शब्द आ रहा है, मखाए मखाए, हर साल आता है। बड़ा पवित्र शब्द है ये। तो इसको आप जो है ध्यान रखें कि इसका अर्थ है, और भाव है मंत्रों का कि सब यज्ञ करें। ये मख जो है यानी यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म है। कौन सा मंत्र है? ओम अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्नो धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मुखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्नो धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मुखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्नो धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। ओम ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षिप्तये त्वा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। ओम यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः संस्पृशस्मा पाहि अर्चिः असि शोचिः असि तपोऽसि स्वाहा। ओम अनादृष्टा पुरः तथा ददग्निराधिपत्यये आयुर्वेदाः पुत्रवती दक्षिणत् इंद्रस्याधिपत्यये प्रजां मेदाः। ओम सुषदा पश्चात् देवस्य सवितुराधिपत्यये चक्षुर्मेदा आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्यये रायस्य पोषे मेदाः विधृति रूपारिष्टाद् बृहस्पतिराधिपत्यो जुमेदा विश्वाभयो माष्टाभयास्पत् पाहि मनोः श्वासी ओम मधु ओम स्वाहा मरुद्भिः परिश्रियस्व दिवः संस्पृश पाहि मधु 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 स्वाहा। ओम गर्भो देवानां पितामतीनां पतिः प्रजानां समदेवो देवेन सवित्रा गतः संसूर्येण रोचते। ओम समग्निः अभिनगतः समदैवेन सवित्रा संसूर्येणारोचिष्ट स्वाहा समग्निः तपसा युगतः समदव्येन
दिव्येन सविता संग सूर्येणारुचत। ओम धर्ता देवो विभाति तपसस् पृथिव्यां धर्ता देवो देवानामम् अमर्त्यः तपयाः वाचमस्वेन यच्छ देवायुवम्। ओम अपश्ययं गोपाम् अनिपद्यामानमा च परा च पृथिवीभिः चरन्तं सदरीचिः सवसूचिः अवसान वरिवर्ति भुवनेशवन्तः। ओम विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मन सह पते विश्वस्य वाचस्पते सर्वस्य वाचस्पते देवश्रुत्वं देवधर्म देवो देवानपः प्रावीरनुतु वामदेववीतये मधुमाधवीभ्यां मधुमाधुचिभ्यां स्वाहा। ओम हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वोर्ध्वरं दिवि देवेषु धेहि। ओम पितानो असि पितानो बोधि नमस्ते अस्य मामा हिंसी त्वष्ट्र हरिम् अन्तः त्वा सपेम पुत्रान् पशून् मयि देहि प्रजामस्मासु देहयरिष्ट हंसः प्रत्याभूयासम्। ओम कीर्तनाजुषतां सुज्योतिः ज्योतिषा स्वाहा रात्रिः कीर्तनाजुषतां सुज्योतिः ज्योतिषा स्वाहा। इति 37 37वाध्यायः समाप्तः। अथ 38 38वाध्याय प्रारंभ होता है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्विष्णु बाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्याम् आददे आदित्यैरश्नासि स्वाहा। ओम ईडदिति आदित्यैः सरस्वत्यैः असावेहया सावेहया सावेहि। ओम आदित्यैरश्नासीन्द्राण्या उष्णीशः पूषासि गर्वाय विश्व। ओम अश्विभ्यां पिन्वस्य सरस्वत्यै पिन्व स्वेन्द्राय पिन्वस्य स्वाइन्द्र वत स्वाइन्द्र वत स्वाइन्द्र वत। ओम यह ते स्नः शशयो योमयो भूर्यो रत्नधावसो विद्या सुदत्रः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तमी धातवे काः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि। ओम गायत्रं छन्दोऽसि त्रैष्टवं छन्दोऽसि देव पृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णाम्यन्तरिक्षेणुपविच्छामि इन्द्र अश्विना मधुना सार्गस्य घर्म पातवस्वो यजत वाट स्वाहा सूर्यस्य रश्मये दृष्टिवनये। ओम समुद्राय त्वावाताय स्वाहा शरीराय त्वावाताय स्वाहा अनादृश्याय त्वावाताय स्वाहा प्रतिदृश्याय त्वावाताय स्वाहा अवस्यवे त्वावाताय स्वाहा शिवमिदाय त्वावाताय स्वाहा। ओम इंद्राय त्वावसुमते रुद्रवते स्वाइन्द्राय त्वादित्य यवते स्वाइन्द्राय त्वाभिमातिघ्ने स्वाहा सवित्रे त्वरिभूमते विभूमते वाजवते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम यमाय त्वांगिरस्वते पितृमते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे।
ॐ विश्वास दक्षिण सद्विश्वान् देवान् याडिह स्वाहा कृतस्य धर्मस्य मधो पिबतमश्विना ॐ दिविधायमं यज्ञमिमं यज्ञं दिविधा स्वाग्नये ज्यायशं यजुभ्यः ॐ स्वयजुर्भ्यः ॐ अश्विनो घर्मं पतं हार्दवं वानम् अहर दिवाभिरुतिभिः तन्त्रायिणे नमो द्यावा पृथिवीभ्यां सा ॐ अपातामश्विनो घर्ममनु द्यावा पृथिवी अमङ्गसातां यैव रातयः सन्तु सा ॐ ईशे पिन्वत्स ऊर्जे पिन्वस्य ब्रह्मणे पिन्वस्य क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथ्वीभ्यां पिन्वस्व धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मिन्नानि धार्य ब्रह्म धार्य क्षत्रं धार्य विषं धार्य ॐ स्वाहा पूष्णे सरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिर्विभ्यः स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्व बर्हिर्भयोद् धर्मपामभ्यः स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो देवभ्यः ॐ स्वाहा रुद्राय रुद्रहूते स्वाहा संज्योतिषा ज्योतिः केतुना जुषतां सुज्योतिः ज्योतिषा स्वाहा रात्रि केतुना जुषतां सुज्योतिः ज्योतिषा स्वाहा मधुहूतमिन्द्र तन्मे अग्नावश्याम ते देवधर्म नमस्ते अस्तु मामा हिंसी ॐ भीमो महिमा दिवं विप्रो बभूवस रथाः उतस्रवसा पृथिवीङ्ग संसीदस्वमहम् असीरोच्चस्व देववीतमः विधूमम् अग्निरुषं ये धया सृजय प्रशस्तदर्शतम् ॐ याते धर्मदिव्या सुज्ञया गायत्रां हविर्धाने सातापयायतान्निष्टयायतां तस्मै ते स्वाहा याते धर्मानन्तरिक्षे सुज्ञया तिष्ठुभयाग्निद्धरे सातापयायतान् निष्ठयायतां तस्मै ते स्वाहा याते धर्म पृथिव्यां सुज्ञया जगत्यां सदस्यया सातापयायतान् निष्ठयायतां तस्मै ते स्वाहा ॐ शत्रस्य त्वा परस्य वायु भ्रमणस्तन्नवं पाहि विषस्त्वा धर्मणा वयमनोकामाम सुविताय नव्यसे ॐ चतुस्त्रिक्तिः न विहिरतस्य स प्रथाः स नो विश्वायुः स प्रथाः स नः सर्वायुः स प्रथाः अपद्वेषोऽपवारो अन्यव्रतस्य षष्ठिमा ॐ घर्महि तत्ते पुरुषं तेन वर्धस्व च पयायस्य वर्धेषिमहि च वयमा च पयासिषिमहि विषा ॐ अचिक्रदद् वृषा हरिमहान् मित्रो न दर्शतः संसूर्येण विद्युत् तदुदधीर्निधिः सा ॐ सुमित्रया नौषधयः सन्तु दुर्मतिर्यास् तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टेयं च वयं दुष्मः ॐ उद्वयन्तम् असस्परि
स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ यदोऽस्य धीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजोमयि धेहि ॐ यावती द्यावा पृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे यावन्तमिन्द्रते ग्रह मूर्जा गृह्णां यक्षितं मयि गृह्णां यक्षितम् ॐ मयि त्यदिन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतुः घर्मस्त्री सुग्वीरो जितिविराजा ज्योतिषा स ब्रह्मणा तेजसा सह ॐ पयसूर्येत आवृतं तस्य दोहमशीमः उत्तरामुत्तरां समां तविषः संवृक्कृतवे दक्षस्य ते सुषुम्नस्य ते सुषुम्नाग्निहुतः इन्द्रप्रीतस्य प्रजापति भक्षित तस्य मधुमत उपहूतस्य भक्ष्यामि ॐ इत्यष्टत्रिंशोऽध्यायः 38वां अध्याय समाप्त हुआ। अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 39वां अध्याय प्रारंभ। ॐ स्वाहा प्राणेभ्यः स्वधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाग्ने स्वान्तरिक्षाय स्वावायवे स्वादिवे स्वासूर्याय स्वाहा ॐ दिग्भ्यः स्वाचन्द्राय स्वानक्षत्रेभ्यः स्वादभ्यः स्वाहा वरुणाय स्वानाभ्यै स्वाहा पूताय स्वाहा ॐ वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाचक्षुषे चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय श्रोत्राय स्वाहा ॐ मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूनां रूपम् अन्नस्य रसोयशः श्रीः श्रेयतां मयि स्वाहा ॐ प्रजापतिः सम्भ्रियमाणः सम्राट् संभृतौ वैश्वदेवः सन्सन्नो घर्मः प्रविक्तः तेज उद्यत आश्विनः पयस्यानि यमाने पौष्णो अविष्पन्द यमाने मारुतः क्लथन् मैत्र्यः शरसि सन्ताय माने वायवयो मान और आग्नेयो यमानो वाग्घुतः ॐ सविता प्रथमे अग्निः द्वितीये वायुः तृतीये आदित्यः चतुर्थे चन्द्रमा पंचम ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिः अष्टमे मित्रो नवसे वरुण दशमम् इंद्र एकादशे विश्वे देवा द्वादशे ॐ उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च ये सब योनियां हैं, इसमें जन्म लेते हैं कर्मानुसार। ॐ सा सहवांश्चाभि युग्वाच विक्षिपः स्वाहा ॐ अग्निं हृदयेन शनिं हृदयाग्रेण पशुपतिं तत्सन हृदयेन भवं यक्न शर्वं मतः नाभ्यामीशानं युनामः देवमन्तः पर्शवये नोग्रदेवं वनुष्ठा वसिष्ठ हनुः सिंगिनी कोश्याभ्याम् ॐ उग्रलोहि तेन मित्रं सौवृत्तेन रुद्रं दौर्वृत्तेनेन्दरं प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान् प्रमुदा भवस्य कण्ठा यं रुद्रस्यान्तः पार्श्वः महादेवस्य यक् ऋच्छर्वस्य वनिष्ठो पशुपतेः पुरी तत्
ओम लोमस्य स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मधुभ्यः स्वाहा मधुभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्तभ्यः स्वाहा मजभ्यः मज्जभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ओम। ये अंतिम क्रिया जो होती है दाह संस्कार की, तो उसमें यहाँ भगवान कह रहे हैं इसमें कि एक एक अंग जो है वो अग्नि में जल जाना चाहिए, है ना। इससे लोहिता है मतलब खून, और जैसे यकृत हृदय और कंठ ये, तो मतलब इसमें बहुत से नाम जगह दिए। हृदयाग्रेण, हृदय जल जाना चाहिए अग्नि में जब डेड बॉडी को डाला जाता है। तो कोई चीज मतलब अग्नि से बच न जाके अग्नि में जलती जल्दी इधर उधर छुट फुट के दूर चली जाए, उसको वापस अग्नि में ही डालो। सारे अंग जल जाने चाहिए। ओम सूचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा, ओम आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय व्यासाय स्वाहा उद्यासाय स्वाहा शुचि स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ओम स्वाहा। ओम तप से स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा भेषजाय स्वाहा ओम स्वाहा। ओम यमाय स्वान्तकाय स्वाहा मन्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्याय स्वाहा विश्वेभ्यो देवभ्यः स्वाहा द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा ओम स्वाहा। ओम नित्येकोम चत्वारिंशोऽध्यायः। तो 39 अध्याय समाप्त हुए, 40वां अध्याय प्रारंभ होगा। विचार ये करना है कि इसकी पूर्ण आहुति जो है, यानी यजुर्वेद पूर्ण हो रहा है, ये प्रातः काल करें या अब करें, यानी वो तो डिगो पर समाप्त करके नया शुरू करना है। तो प्रातः काल का समय ही मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि फिर उसमें गायन करेंगे ना सामवेद का, तो प्रातःकाल की आहुतियां ठीक रहती हैं। तो प्रातःकाल 40वें अध्याय तो समाप्त करेंगे और सामवेद प्रारंभ करेंगे। कल हम खूब आहुतियां डालेंगे, आगे भी डालेंगे। ये अनुष्ठान तप है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तप जो है अनुष्ठान है, और वो अनुष्ठान जिसमें चारों वेदों का पाठ हो रहा है। आहुतियां पढ़ रहे हैं चारों वेदों के लिए। ये विश्व कल्याण के लिए भी है, देश कल्याण के लिए भी है, भारत के कल्याण के लिए भी है।